हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रखे हैं इस बारे में कि मैम CLIS जो हम कर रहे हैं तो उसके असाइनमेंट कब सबमिट होंगे और उसके असाइनमेंट कहाँ सबमिट होंगे। भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके दिमाग में ये डाउट्स चल रहे हैं कि असाइनमेंट सबमिट करने के लिए हमें 4 बार जाना पड़ेगा CLIS में। अगर CLIS में 4 असाइनमेंट हैं तो क्या हमें 4 बार जाना पड़ेगा? CLIS में 4 पेपर हैं तो हमें कितने गैप के बाद में जाना पड़ेगा एग्ज़ाम देने, या फिर 4-4 बार ऐसे करके हमें 8 बार टोटल जाना पड़ेगा। तो आज मैं आपसे ये बात करने वाली हूँ, ये डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ आपके कि आपको असाइनमेंट कब, कहाँ, कैसे सबमिट कराने हैं और कैसे बनाने भी हैं। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपको लाइब्रेरी साइंस के किसी भी डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट से लेके कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो आप पहले से जाके और वीडियोस चेक कर लो। बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं जिनमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपके डाउट क्लियर नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं CLIS के बारे में चर्चा। सबसे पहले तो ये बात कि जो CLIS है उसके लिए मैंने पहले से एक वीडियो अपलोड की है जो कि कल ही की है, फिर भी मैं आज उसके डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ CLIS के। CLIS जो है, बहुत सारे डाउट्स उसमें ये हैं कि जब हम फॉर्म फिल करने जाते हैं तो उसमें मीडियम सिर्फ इंग्लिश ही दिखाता है। तो उसमें मीडियम इंग्लिश ही दिखाएगा क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन ही एक ही होता है। इग्नू के सभी जो प्रोग्राम होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं ऑलमोस्ट। तो उसके लिए आपको अगर वो इंग्लिश दिखा रहा है ना तो आप इंग्लिश में ही फॉर्म फिल कर दो। लेकिन जो एग्ज़ाम पेपर है ना वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। अगर आपको हिंदी में पेपर लिखना है तो आप हिंदी में लिख सकते हो, अगर आपको इंग्लिश में पेपर लिखना है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो। ठीक है? उसके बाद में हम बात करते हैं असाइनमेंट वाली कि असाइनमेंट कैसे बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो असाइनमेंट हैं उसके CLIS के, वो आपको इंग्लिश में ही बनाने हैं। ठीक है? इंग्लिश में ही असाइनमेंट सबमिट कराने हैं उसके। और इसके लिए क्योंकि आपने CLIS के लिए फॉर्म फिल किया है, और ये भी एक डाउट क्लियर कर दूं कि जो CLIS का आपने फॉर्म अभी फिल किया है तो उसके लिए 20-25 दिन, 30 दिन, महीना भर लग सकता है आपके स्कॉलर नंबर आने में, एनरोलमेंट नंबर आने में। तो बहुत सारे डाउट्स ऐसे आ रहे हैं कि मैम मैंने फॉर्म फिल कर दिया है, मुझे फॉर्म फिल करे 3 दिन हो गए हैं और अभी उसके एनरोलमेंट नंबर ही नहीं आए हैं, अभी उसके स्कॉलर ID नहीं आई है। तो भाई वेट करो, पेशेंस रखो, 1 महीने में आपके आ जाएंगे स्कॉलर नंबर। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा ऐसे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ, क्या होगा। एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, महीने भर का टाइम लग जाता है इग्नू में क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे प्रोग्राम होने की वजह से इतना टाइम ले लेता है वो। ठीक है? तो आपके जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा, और एडमिशन जब कंफर्म होगा तो आपके मेल पे एक मैसेज आएगा और उसमें आपके जो रोल नंबर है वो आ जाएंगे और सारी चीज़ें आ जाएंगी, यानी आपका स्कॉलर नंबर आ जाएगा। ये हुई डाउट क्लियर एनरोलमेंट नंबर वाली। अब हम बात करते हैं कि जो असाइनमेंट है वो किस में बनाने हैं। तो जब आपने CLIS का फॉर्म फिल किया है, अगर आपने उसमें फुल फीस दी है और आपने ऑप्शन चूज़ किया है कि आपकी जो बुक्स हैं वो घर पे आ जाएं, तो आप मुझे एक बात बताओ कि जब आपके पास बुक्स घर पे आ ही रही हैं, है ना, तो आप उन बुक्स से ही असाइनमेंट सबमिट करो ना, उनसे ही बनाओ। बुक आपको वैसे भी पढ़नी है, और अगर आप बुक नहीं पढ़ोगे, कहीं सीरीज के लिए भटकते रहोगे, तो सीरीज भी आपको पढ़नी है। आप असाइनमेंट जब आपको बनाने हैं तो असाइनमेंट के लिए आप उन बुक्स को देखो तो सही, उन बुक्स से आप असाइनमेंट बना लेना। बहुत ज़्यादा असाइनमेंट है नहीं, 4 ही असाइनमेंट हैं, 4 बुक आएंगी। तो उसमें जो जो क्वेश्चन है आप अपने देखते जाना कि इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है। बहुत छोटा सा असाइनमेंट होता है, छोटे से क्वेश्चन पेपर होता है उसका, तो उसके आंसर आप ऐसे बना लेना। ठीक है? फिर भी अगर किसी को ऐसे लगता है कि मैम मैंने तो जो है बुक ली ही नहीं है और मैंने तो सॉफ्ट कॉपी सेलेक्ट की है, तो आप वैसे कर लो। आपने जब सॉफ्ट कॉपी सेलेक्ट की है तो वो सॉफ्ट कॉपी भी तो आपको इग्नू की साइट पे ही प्रोवाइड होगी ना। तो आपको इग्नू की साइट पे जहाँ पे प्रोवाइड होगी आप वहाँ से उसको चेक करके और उसके आंसर देख लो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
फिर भी ये नहीं हो रहा है। मुझे पता है आपसे ये नहीं हो रहा है क्योंकि कोई भी फ्री नहीं है। जितने भी CLIS कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जितने भी मेरे भाई बहन CLIS, DLIS, BLIS कर रहे हैं, वो सारे के सारे किसी ना किसी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे हैं कि जो जॉब में हैं, और अगर जो जॉब में है पहले से ही, तो उनके पास तो बिल्कुल ही टाइम नहीं है कि वो ऐसे करेंगे, इतना तो होगा ही नहीं हमसे। तो उसके लिए भी सोल्यूशन है। उसके लिए क्या सोल्यूशन है, ये इम्पोर्टेंट बात है और आराम से सुनना। आपने जो स्टडी सेंटर सेलेक्ट किया है, ठीक है, वो स्टडी सेंटर जो आपने सेलेक्ट किया है, आप उस स्टडी सेंटर पर एक बार विज़िट करो। विज़िट करने के बाद वहाँ पे आप कांटेक्ट करो, उनको ये बताओ कि हमने CLIS में एडमिशन लिया है, तो हमें इसके ग्रुप में ऐड कर दो। यानी आप ये सोचो कि वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे उस स्टडी सेंटर से रिलेटेड जो CLIS में एडमिशन ले चुके हैं। तो इतने सारे स्टूडेंट्स के लिए वो जो स्टडी सेंटर वाले हैं, कॉलेज वाले, वो आपको खुद से प्रोवाइड करा देंगे उसके असाइनमेंट। जो असाइनमेंट है उसके आंसर आपको वो प्रोवाइड करवा देंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। और वो आपको जैसे ही ग्रुप में ऐड करेंगे, प्रोवाइड कराएंगे वो, चूँकि अभी अगर आपने एडमिशन लिया है CLIS में, तो इसके जो असाइनमेंट हैं वो असाइनमेंट सबमिट कब होंगे, वो असाइनमेंट सबमिट होंगे सितंबर में। 31 सितंबर असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट होती है। लेकिन जैसे कि आप अभी एडमिशन ले ही रहे हो, आपका एडमिशन कंफर्म होगा, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो इग्नू जो है वो डेट एक्सटेंड करता है असाइनमेंट सबमिशन की भी, और जैसे ये आपके एडमिशन की भी। तो असाइनमेंट सबमिशन की जो डेट है वो सितंबर ना होके अक्टूबर तक चली जाती है, तो आराम से सबमिट करा सकते हो। तो आप कोशिश करो, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट काम करना है तो, कि आप जो आपकी कॉलेज है, स्टडी सेंटर है जो रिलेटेड है आपसे, वहाँ पे जाओ आप और उनको बताओ कि मैंने CLIS में एडमिशन लिया है, तो वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको फ्री में असाइनमेंट मिल जाएंगे। और जो पेपर है असाइनमेंट के, वो भी सितंबर में अपलोड हो जाते हैं साइट पे। वो कब अपलोड होंगे पेपर, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और मैं पेपर है ना वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड भी कर दूंगी कि ये पेपर है CLIS के, चारों पेपर, CLIS BLIS के जितने भी पेपर होंगे असाइनमेंट के, वो सब टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करूंगी। और जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक है इसके बायो में, ठीक है, यूट्यूब पे। उसके साथ में ही जो असाइनमेंट के आंसर हैं, मैं भी आपकी तरह प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं काम भी कर रही हूँ एज ए टीचर, तो मुझे भी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके लिए जो असाइनमेंट है उसके आंसर्स तैयार करूँ। हो सकता है कि मैं इस बारे में विचार करूँ और मैं आपके असाइनमेंट जो है CLIS के, उसके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये है कि जब उसके पेपर अपलोड हो जाएंगे असाइनमेंट के, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी और टेलीग्राम पे अपलोड भी करूँगी। एक तो बात हो जाती है ये कि आप उस स्टडी सेंटर पे विज़िट करके और ये वाला काम कर लो, ग्रुप में ऐड हो जाओ, वो आपको भेज देंगे। अब ये बात है कि अगर नहीं होते हो तो क्या होगा? तो जब आपने एडमिशन लिया है CLIS में इग्नू के थ्रू, तो जब आपने उसमें ईमेल भी डाला होगा अपना, ठीक है, आपकी जो जीमेल है वो भी डाली होगी, उसके साथ में आपने अपने मोबाइल नंबर भी डाले हैं। तो भाई ऐसा होता है कि जैसे ही आपने एडमिशन ले लिया, जब उसके असाइनमेंट के पेपर अपलोड होते हैं ना साइट पे, तो आपके उसी व्हाट्सअप नंबर पे इतने सारे मैसेजेस आने लगेंगे ग्रुप्स के कि आपको CLIS के असाइनमेंट के आंसर चाहिए क्या, CLIS के असाइनमेंट के आंसर चाहिए क्या। CLIS हो, BLIS हो, कोई भी प्रोग्राम हो, MLIS हो या फिर ग्रेजुएशन हो, कुछ भी हो, बहुत सारे मैसेज आते हैं ग्रुप्स के कि आपको आंसर चाहिए, तो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। वो बहुत कम पैसे लेते हैं, तो वो वहाँ से प्रोवाइड करवा देंगे आपको। जैसे कि आपको उसकी PDF चाहिए, तो उस PDF को वो ऐसे 50 रुपये 100 रुपये में आपको एक PDF देंगे, आप वहाँ से उसके आंसर देखना, वहीं से पेपर मिल जाएगा और उसको बना के और बस सबमिट करा देना। उसके बाद में भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको जो असाइनमेंट है वो बने बनाए चाहिए, तो वो जो ग्रुप्स हैं ना व्हाट्सएप पे आपके आने वाले हैं अभी कुछ दिनों बाद, वो आपको बने बनाए असाइनमेंट भी देने वाले हैं। उसकी फ़ीस आपसे वो ज़्यादा लेंगे, इसलिए असाइनमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा लोड मत लो आप। अभी तो असाइनमेंट के बारे में बिल्कुल ना सोचो, जो कर रहे हो वो करो। जैसे ही सितंबर होगा स्टार्ट, मैं बता दूंगी आपको कि जो पेपर हैं वो अपलोड हो गए हैं, टेलीग्राम पे बता दूंगी। उसके बाद में आप आंसर्स के बारे में सोचना, ठीक है। तब तक मैं विचार भी करती हूँ इस बारे में कि आपको आंसर्स प्रोवाइड करवाए जाएँ उसके, ठीक है। उसके साथ में ये क्वेश्चन है बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि मैम जो असाइनमेंट सबमिट कराने हैं उसके लिए हमें 4 बार जाना होगा क्या। तो भाई
4 बार नहीं जाना है, असाइनमेंट एक ही दिन सबमिट होते हैं। चारों असाइनमेंट लेके जाना अपने स्टडी सेंटर पे, एक दिन में जाके सबमिट करा के आ जाना। 4 पेपर होंगे, वो तो आपको 4 दिन ही देने होंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है कि मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, तो मैं असाइनमेंट कैसे बनाऊँ? हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, असाइनमेंट CLIS के इंग्लिश में ही बनेंगे। तो आपको कोशिश करनी है कि आप या तो जब भी असाइनमेंट खरीदोगे, पैसे दोगे उसको, तो वो आपको प्रोवाइड कराएंगे, या फिर आप कोशिश करो ना कि आप अपने स्टडी सेंटर पे एक बार बात करो, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे पढ़ना ही है, मुझे लाइब्रेरियन बनना ही है, तो आप मेरी अगर मानोगे ना, तो आप उन बुक्स को देखो, वहाँ से असाइनमेंट खुद बनाओ। जब आप असाइनमेंट बनाओगे ना, तो हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स बेशक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती। अगर हमें बिल्कुल ही इंग्लिश नहीं आती, तो फिर हम इंग्लिश सब्जेक्ट में पास कैसे हो जाते हैं? सोचने वाली बात है ना। तो कोशिश करो कि असाइनमेंट ऐसे बना दो। ये थी असाइनमेंट वाली सारी बातें। अब आपको समझ में आ गया होगा कि असाइनमेंट के लिए लोड नहीं लेनी है, और कहाँ कहाँ से कैसे कैसे असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद में एक और बात, कि ये जो CLIS है ना, उसका सर्टिफिकेट हमें कब मिलेगा और पेपर कब होगा। ये सुनो, अगर आपने जुलाई में एडमिशन लिया है, तो आपके पेपर होने वाले हैं दिसंबर में। दिसंबर में पेपर होंगे, सितंबर में असाइनमेंट सबमिट होंगे। असाइनमेंट सबमिशन की जो डेट है वो एक्सटेंड होकर अक्टूबर तक चली जाएगी, तो अक्टूबर तक असाइनमेंट सबमिट कराना। और उसके बाद में दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे, 4 ही पेपर होंगे। और जैसे ही दिसंबर में एग्ज़ाम होते हैं, उसके बाद में जनवरी या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका इसका रिजल्ट भी आ जाता है। और उसके बाद में जो सर्टिफिकेट है आपका, वो बाई पोस्ट आपके घर आ जाएगा, डाक के द्वारा। तो लोड लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो कर रहे हो वो करते रहो। इसके अलावा भी CLIS के बारे में अगर अब भी आपका कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके डाउट सोल्व कर दूंगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में BLIS के लिए, जो आपके माइंड में क्वेरी चल रही है उसके साथ, ठीक है, उसके सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे।